नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पिनारका एस्ट्रोलॉजी। आज हम पितृदोष क्या है और कैसे वो हमारी कुंडली में क्रिएट होता है या पितृदोष कैसे कहलाता है उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। मित्रों, पितृदोष सूर्य और शनि ग्रह से होता है। सूर्य ग्रह जो है वो आत्मा का कारक और पिता का कारक ग्रह है, और शनि ग्रह जो है वो पुत्र का कारक है, दुख का कारक है और संकोचन का कारक है। सूर्य प्रकाशित ग्रह है, ऊर्जावान ग्रह है, तो शनि जो है वो अंधकार का प्रतीक और दुख का कारक ग्रह है। मित्रों, शनि और सूर्य पिता और पुत्र होने के बावजूद इनके स्वभाव में और इनके गुणों में कंट्रोवर्सी आती है। सूर्य शनि को बनता नहीं है, इसीलिए सूर्य शनि जहाँ कुंडली में इकट्ठा बैठे हो वो भाव में पितृदोष क्रिएट होता है और वो भाव पितृदोष से ग्रासित होता है। गत जन्म के कर्मों के अधीन हमारा यह जन्म होता है और उस जन्म में हमारे पितरों की तृप्ति न हुई हो तभी जाके 7 पीढ़ी तक उनकी कुंडली में और कम से कम 3 पीढ़ी तक उनकी जन्म कुंडली में पितृदोष के दर्शन होते हैं और पितृदोष आता ही है। मित्रों, सूर्य और शनि दृष्टि संबंध बनाते हो, शनि सूर्य की दृष्टि में हो या सूर्य शनि की दृष्टि में हो, या तो शनि की तीसरी या 10वीं दृष्टि में या 7वीं दृष्टि में सूर्य आ जाए तो यहाँ पितृदोष क्रिएट होता है। जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है वो भी अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, वहाँ भी पितृदोष क्रिएट होता है। राहु, केतु और शनि जैसे ग्रह अशुभ ग्रह कहलाते हैं और जो 9वां भाव है वो उसी से हम पिता का सुख देते हैं। पितृदोष वाले की जिंदगी में शांति नहीं होती, इसके जीवन में अशांति रहती है, कलह रहता है और इनके घर में संतान सुख इतना जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और पितरों के आशीष से ही हमारे घर में संतानों की किलकारी बजती है। तो मित्रों, जहाँ पितृदोष होता है वह घर में कंकाश, कलह वगैरह रहता है। और ये जो पितृदोष है वो आपको मैंने बताया उस तरीके से 3 पीढ़ी से लेके 7 पीढ़ी तक हमारी कुंडली में दिखता है। तो पितृदोष के लिए सूर्य और शनि ग्रह जिम्मेदार है। सूर्य केतु से या सूर्य राहु से भी ग्रासित हो और शनि से ग्रासित हो तो भी ऐसा अशुभ योग होता है और सूर्य निर्बल ही बनता है और इसी वजह से हमारी जीवन में अशांति वगैरह आती है। और यह जो पितृदोष है वो पितरों की तृप्ति नहीं होती है, इसी वजह से हमारी कुंडली में आता है। तो मित्रों, हमें पितृदोष के निवारण के उपाय करने चाहिए और पितृदोष के निवारण हेतु हमें हर दिन शिव मंदिर में जाके शिव को जल, दूध वगैरह चढ़ाना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नामावली पढ़नी चाहिए, हरिवंश पुराण बिठाना चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा का जो हमारे बस में हो तो आपको पठन करवाना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे नहीं करवा सकते तो घर में भी विद्वान ब्राह्मण को बुला के उसका पठन करवाना पितृदोष के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है और घर के सभी लोग पितृदोष में से मुक्त होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा या तो गीता जी का पठन करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नामावली, हरिवंश पुराण का पठन, ये सब पितृदोष वालों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है और पितृदोष में से मुक्ति मिलती है। मित्रों, जो मातृगया सिद्धपुर है वो या तो पितृगया गया जी में पितृदोष की निवारण हेतु जाना चाहिए और पूजा विधि करवानी चाहिए। पितृदोष की पूजा विधि से पितरों को शांति मिलती है। श्राद्ध पक्ष जब भी आते हैं तभी पितरों की शांति हेतु श्राद्ध पक्ष में भी
विद्वान ब्राह्मणों को बुला के भोजन वगैरह करवाना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत ही दान धर्म का बहुत ही अच्छा फल मिलता है और दान धर्म को सभी जगह पे सराहा गया है। तो आपको पितृदोष की शांति के लिए भी ये कर्म करने चाहिए। शनिदेव जो है वो कर्म के देवता है, इसीलिए आप अगर ये पितृ कर्म वगैरह करते हो तो वो आपकी कुंडली में नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देंगे और अच्छा रिजल्ट करेंगे। आपकी कुंडली के ग्रहों को शुभ करने के लिए आपको सूर्य को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य के लिए पाठ करना चाहिए, सूर्य के लिए आदित्य हृदयम स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए और हमें हर दिन पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए। और रविवार के दिन पीपल के पेड़ में पानी नहीं डालते हैं। इसके अलावा अमावस्या को भी पितृ पूजा होती है। अमावस्या जो तिथि है वो पितृ की तिथि है, इसीलिए आपको अमावस्या के दिन भी पितृ के नाम का दीपक वेस्ट में, घर के वेस्ट साइड में जलाना चाहिए, या तो घर के मंदिर में ही हमारे पितृओं को शांति मिले ऐसे करके पितृओं को याद करके एक घी का दीपक जला लेना चाहिए। तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आप पितृदोष में से मुक्त होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।